कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 साल में काफी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। बहुत से लोगों के अपने घर परिवार के लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोगों की नौकरी नहीं रही, किसी का व्यापार खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर काफी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। निराशा से कैसे बच सकते हैं? इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हारकर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस का पौधा पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकता है। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी न होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, चाहे कामकाजी जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां। इन सभी कारणों से हमारे जीवन में निराशा के क्षण आते हैं। कुछ ऐसे क्षण जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कम महसूस करने लगते हैं, खुद को असमर्थ और असहाय पाते हैं। लगने लगता है कि हम जीवन को आगे ले जाने में खुद को सामर्थ्यवान नहीं पा रहे हैं। निराशा के ऐसे क्षण हमें अवसाद और दुख भी देते हैं, लेकिन निराशा को जीवन पर हावी होने दिया जाए तो जीवन की स्वाभाविक गति प्रभावित होने लगती है। इसलिए उन पलों से बाहर आ जाने का अर्थ ही जीवन है। कई बार पूर्व में दुर्घटनाएं हमारे मन को अपने कब्जे में कर रखती हैं और हम खुद को उनसे मुक्त कर पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। आगे बढ़ने की राह में वे सबसे बड़ी बाधा हैं। हार, असफलता और तकलीफों से उपजी निराशा को पीछे छोड़कर ही जीवन को अच्छे से जिया जा सकता है। अपनी निराशाओं से उबरने के लिए कुछ छोटे प्रयास कारगर सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 1,
अपेक्षाओं को कम रखें। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती है। हर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती है। हर काम पक्ष में ही नहीं हो पाता है। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय ही न करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन उन लक्ष्यों के पूरा न होने पर भी जीवन को रुकने न दें। किंग सोलोमन ने एक जगह लिखा है, जब मैं उन चीजों को देखता हूं जिन्हें पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की, तो वे सारी चीजें बहुत अर्थहीन नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं हवा का पीछा कर रहा था। इसलिए अपनी अपेक्षाओं का एक संतुलन बनाना जरूरी है। उनके लिए प्रयास हो, लेकिन प्रयास सफल न होने पर निराशा घर न करे। अपने मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा के भाव से अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। नंबर 2, हार से सीखने का प्रयास करें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक उद्यत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें कि आपके प्रयास सफलता के लिए पर्याप्त नहीं थे और आपको सफलता के लिए और तैयारी की जरूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है। क्रिकेट के मैच में एक टीम हारती है, लेकिन अगले मैच में वह इस हार को भुलाकर जीतने की कोशिश करती है। ऐसे भी पर्वतारोही हैं जिन्हें पर्वत ने कई बार हराया, लेकिन उन्होंने जीत के लिए साहस नहीं हारा और अंततः पर्वत उनकी इच्छा शक्ति के आगे झुका। तो अपनी हार में उन कारणों को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए जिनसे आप सफलता से दूर रहे, और उन्हें सुधारने का प्रयास आपको विजेता बनाता है। जब आप एक एक करके अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं, तो आप खुद को विपरीत परिस्थितियों के योग्य बना लेते हैं। नंबर 3, मित्रों की लें मदद। जब भी जीवन में निराशा से सामना हो, तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय जबकि आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तब खुद को दुनिया से अलग न कर लें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताजी हवा आती है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों से उबारने का काम करता है। अक्सर हम परिवार के साथ बहुत सी बातें साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उम्र और समझ का अंतर बीच में होता है, लेकिन हमारे मित्र हमारी मनोस्थिति और हमारे बर्ताव को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे हमारी जरूरतों से परिचित होते हैं और इसलिए उनके सामने अपनी पीड़ा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। वे ठीक समाधान तलाशने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा दोस्त विकट परिस्थितियों में हमारा सबसे बेहतर मार्गदर्शक होता है। नंबर 4, प्रिय चीजों से जुड़े। जब भी आप कमजोर क्षणों से गुजरें, तो उन चीजों से जुड़े जो आपको खुशी देती हों। आपका आनंद चाहे जो हो, उसमें डूबने की कोशिश करें। जब आप अपने आनंद के क्षेत्र में डूबेंगे, तो निराशा से उबर जाएंगे। निराशा हम इसलिए महसूस करते हैं कि हमें जीवन का कोई अर्थ नजर नहीं आता है, लेकिन जब हम अपनी रुचि की चीजों को देखते हैं, तो जीवन के प्रति आशा बंधती है। कोई अच्छी पुस्तक, कविता, संगीत, फिल्म या मन बहलाव का कोई भी अन्य माध्यम जो हमारा ध्यान निराशा के उन क्षणों से कहीं और ले जाता हो, वह ऐसे समय में हमारा आश्रय बन सकता है और हमें राहत दे सकता है। नंबर 5, भूत ना भविष्य, केवल वर्तमान। जब भी हम बीती चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो मन में एक अजीब सी उदासी घेर कर ही जाती है। इसी तरह भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम डरे हुए रहते हैं। इनका असर हमारे वर्तमान को खराब करता है। अगर हम आज में ही जिएं और आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उस विचार के साथ आगे बढ़े, तो शायद जीवन में निराशा के लिए कोई जगह नहीं होगी। हम जो नहीं कर पाए उसके लिए उदास क्यों होना? हम आज जो कर सकते हैं उस पर बीते दिनों का असर आखिर क्यों आने देना चाहिए? बीती बातों को भुलाकर अगर आज में ही अपनी ऊर्जा लगाई जाए, तो बेहतर नतीजे हमें आगे बढ़ने को ही प्रेरित करेंगे। कल में अटके रहकर हम अपने आज को भी प्रभावित करते हैं। नंबर 6, सभी को प्रसन्न करना असंभव।
जब आप अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में निराशा आपको घेरे, यह बहुत संभव है। इस तरह की स्थिति से उपजने वाली निराशा से खुद को बचाना हो तो आपको अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। याद रहे, जरूरत से ज्यादा वादे भी हमें हताशा की स्थिति में डाल सकते हैं। नंबर 7, किसी की मदद कीजिए। जब आप खिन्न या हताश महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास किसी की मदद करने का कोई अवसर तलाशिए। दूसरों के साथ जुड़िए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए छोटा काम हाथ में लीजिए। आपको अपना जीवन अर्थवान नजर आने लगेगा, जीवन मूल्यवान लगने लगेगा। हम अक्सर ढर्रे पर चलते हुए भी जीवन का मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन उतनी ही दूर तक है जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन जीवन उससे भी आगे है, वहां भी जहां हम नहीं देख पा रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धा।